यह एक घटनाचक्र होना ही था। जिस तरह से क्षेत्रीय पार्टी पर लगातार पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समाप्त करने की साजिश सोची जा रही थी, जो कि लोकतंत्र के लिए राजनीति में एक परिस्थिति बनती है। गठबंधन एक परिस्थिति की मांग होता है। वही मांग के तहत कोई भी दल किसी भी दल से जी विकास के पक्षधर है, ना कि कोई सत्ता आना और जाना में विरोधी दुश्मन नहीं होता है। आज का समय में भारत की जो राजनीति चल रही है वह एक तानाशाही के रूप में बयान देते थे जब महागठबंधन से अलग हुए थे नीतीश जी, तो वो कहते थे कि नीतीश जी भी अब तानाशाह की तरह बिहार में शासन कर रहे हैं। और अभी कल का उनका स्टेटमेंट है कि बहुत ही अनुभवी बहुत ही परिपक्व नेता हैं हमारे मुख्यमंत्री, जो वो फिर हमारे साथ आए। जहां से लोकतंत्र पूरे भारत में विकसित हुआ है, उस सरजमी पे आकर के महान समाजवादी की धरती बिहार, जेपी और लोहिया का बिहार 1977 में जेपी के नेतृत्व में इसी तरह की राजनीति का फन कुचलने का काम पूरे भारत के उसके नेतृत्व में किया। वही परिदृश्य, वही स्थिति, वही परिस्थिति आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इसके तुच्छ राजनीति के खिलाफ बिहार फिर एक बार अंगड़ाई लिया है। वह नीतीश कुमार के रूप में एक महानायक के रूप में आया है और 1977 की तरह आंदोलन होगा और भारतीय जनता पार्टी को भारत छोड़ना होगा। भारत दिशा और दशा देने के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरे विरोधी दल एक होने जा रही है और भाजपा को भारत की राजनीति से बाहर करके फेयर लवली लगाइए, गोरा हो जाइए। क्या एक भी व्यक्ति ऐसा हुआ कि फेयर लवली लगाने से गोरा हो गया है? कहे जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो सुशासन कायम किया हमारे बिहार में, लेकिन वो अब सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा ठीक तो जैसे था उसे होगा। दोनों विकास एक जगह आए हैं, देखते हैं क्या विकास होता है। जनता देखने के जो गर्भगृह है, उस गर्भगृह में लगातार कुछ हलचल होती रहती है और हलचल से इधर से टूटते हैं, उधर जुड़ते हैं, उधर से टूटते हैं, इधर जुड़ते हैं। इस चीज को नहीं समझ पा रही है जनता, तो जनता को आप अपने तरीके से कुछ समझाइए। इसमें हम क्या कहें, इसमें तो बोलेगा हमारे पास हुआ, फिर कल 11 होगा, 11 को देखेंगे क्या होता है। अगर बढ़िया है, अगर ये दोनों बढ़िया काम किए तो महागठबंधन के साथ का सब दिन चलेगी, या नहीं तो बीजेपी नहीं है। तेजस्वी जी भी सामने आ रहे हैं, युवा हैं, युवा सोच, बुजुर्ग की तजुर्बा दोनों मिला हुआ है बिहार में। बिहार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी हमारे साथ यहाँ पे जदयू से प्रखंड प्रवक्ता हैं, इनसे हम बात करेंगे जो बिहार के राजनीति में जो हलचल हुआ और उस हलचल का नतीजा आप लोगों ने देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए से अलग होकर फिर महागठबंधन के साथ गए और आज 2 बजे मुख्यमंत्री का शपथ भी लेने वाले हैं। तो इस विषय में ये जो हलचल हुआ, इस हलचल को लेके इनके जो प्रवक्ता हैं उनका क्या कहना है, इनसे हम जानेंगे। कल जो राजनीति में हुआ है उसको आप किस वजह से देखते हैं, क्या कहते हैं? सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से पर्दाफाश न्यूज़ को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और कल का जो राजनीतिक परिदृश्य बिहार में हुआ, यह एक घटनाचक्र होना ही था। जिस तरह से क्षेत्रीय पार्टी पर लगातार पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समाप्त करने की साजिश सोची जा रही थी, जो कि लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। अच्छा, आपने कहा कि लोकतंत्र के लिए खतरा था। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से साजिश क्षेत्रीय पार्टी के साथ कर रही है, तो आज से कुछ समय पहले आपके माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए से जुड़े, उस वक्त भी वो उनको पता था कि एनडीए में क्या होगा, कैसे वो लोग करेंगे, मोदी जी का नेतृत्व रहेगा तो क्या होने वाला है। और फिर अचानक साल, 1.5 साल, 2 साल चलाए, फिर महागठबंधन में आ गए। तो कहीं ना कहीं जो जनता है उनको लगता है कि इन लोगों का कोई विरोधी नहीं होता, इन लोगों का सब में आपसी मित्रता ही होता है। सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए ये लोग कभी इसका बुराई कर देते हैं, कभी उसका बुराई कर देते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीति में एक परिस्थिति बनती है। गठबंधन एक परिस्थिति की मांग होता है। वही मांग के तहत कोई भी दल किसी भी दल से गठबंधन करता है। और जहाँ तक अब
नीतीश कुमार जी के द्वारा ही बनाया गया था महागठबंधन, जिसने पूरे भारत देखा कि भाजपा के खिलाफ जब महागठबंधन का नींव नीतीश कुमार के नेतृत्व में रखा गया पूरे बिहार में, तो बिहार में उस महागठबंधन को हाथों हाथ लोग लिया। लेकिन एक ऐसी परिस्थिति बनी कि वह महागठबंधन को फिर नीतीश कुमार बाहर होकर के एनडीए में गए। उस समय बिहार की विकास की बात थी, बिहार के हित की बात थी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी विकास के पक्षधर है, ना कि कोई सत्ता आना और जाना लगा रहता है। मैंने पहले भी बोले हैं कि श्रद्धेय वाजपेयी जी ने 13वीं लोकसभा में बोले थे कि विरोधी राजनीति में विरोधी दुश्मन नहीं होता है, और या भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। उसी तहत आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो फिर महागठबंधन में आए, यह परिस्थिति दूसरा है देश में। आज के तारीख में आप देखिएगा कि किस तरह धर्म और राष्ट्रहित और यहां तक कि राष्ट्रीय तिरंगा का राजनीति मार्केटिंग कर रहा है लोग। आज का समय में भारत की जो राजनीति चल रही है, वह एक तानाशाही के रूप में चलाना चाह रहा है। और वहीं तेजस्वी यादव जी बयान देते थे जब महागठबंधन से अलग हुए थे नीतीश जी, तो वो कहते थे कि नीतीश जी भी अब तानाशाह की तरफ बिहार में शासन कर रहे हैं। और अभी कल का उनका स्टेटमेंट है कि बहुत ही अनुभवी, बहुत ही परिपक्व नेता हैं हमारे मुख्यमंत्री, जो वो फिर हमारे साथ आए, अलायंस की और सरकार बनाने। कल सबसे अच्छी बात लगी आदरणीय तेजस्वी जी का, उन्होंने जो बात रखी कि लोकतंत्र की जननी, जहां से लोकतंत्र पूरे भारत में विकसित हुआ है, उस सरजमी पे आकर के महान समाजवादी की धरती बिहार, जेपी और लोहिया का बिहार, 1977 में जेपी के नेतृत्व में इसी तरह की राजनीति का फन कुचलने का काम पूरे भारत के उसके नेतृत्व में किया। वही परिदृश्य, वही स्थिति, वही परिस्थिति आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इसके तुच्छ राजनीति के खिलाफ बिहार फिर एक बार अंगड़ाई लिया है। वह नीतीश कुमार के रूप में एक महानायक के रूप में आया है और 1977 की तरह आंदोलन होगा और भारतीय जनता पार्टी को भारत छोड़ना होगा, भारत से भगाना होगा। क्योंकि कल 9 अगस्त आपको याद होगा, पूरे भारत को याद होगा कि महात्मा गांधी ने 9 अगस्त को ही भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। कल ही क्यों सत्ता परिवर्तन हुआ, उसमें बहुत बड़ा कारण है। वह एक परिस्थिति पैदा है देश में कि देश को अब नया दिशा और दशा देने के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरे विरोधी दल एक होने जा रही है और भाजपा को भारत की राजनीति से बाहर करके ही दम लेगा। जिस दल ने, एनडीए ने मार्केटिंग कर रहा है, कोई राजनीति या देश की डेवलप की कोई बात नहीं है, यहां मार्केटिंग किया जा रहा है, कभी धर्म के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, यहां तक कि देख लीजिए राष्ट्रीय झंडा का भी राजनीतिक मार्केटिंग कर रहा है। आज टीवी में आप लोग देखते होंगे, फेयर लवली लगाइए गोरा हो जाइए। क्या एक भी व्यक्ति ऐसा हुआ कि फेयर लवली लगाने से गोरा हो गया है? वह एक मार्केटिंग है। उसी तरह भारत माता की जय, भारत माता पूरे हिंदुस्तान हुआ, चाहे कोई भी संप्रदाय के लोग रहे, या भारत माता सभी का है। राष्ट्रीय तिरंगा आन बान शान के लिए हिंदुस्तान का एक एक बच्चा खून बहा सकता है, लेकिन उसका मार्केटिंग कर रहे हो। राम के नाम पर मार्केटिंग को, लोगों की धर्म की भावनाओं से खेल रहे हो। गाय और गंगा पर राजनीति करना चाहते हो। गाय और गंगा तो सम्मानीय है, सनातन धर्म के वस्त्र भगवा का तुम गलत उपयोग कर रहे हो। सनातन क्या है? सनातन एक सच्चाई है, सनातन एक सादगी है, सनातन एक समता है। अच्छा, एक और सवाल, बिहार के जो युवा हैं अब वो कितना खुश हो जाए, क्योंकि चुनाव के समय में तेजस्वी जी 10 लाख रोजगार देने का बात किए थे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 19 लाख का, और दोनों अब साथ आ गए हैं तो जोड़ के 29 लाख हो जाता है। तो इसमें से कितना उम्मीद यहाँ का युवा करे बिहार का, और कितना खुश हो जाए कि इस बार उनको इस परिवर्तन से उनको रोजगार का लाभ हो पाएगा? जहाँ तक युवाओं की रोजगार की बात है, तो नीतीश कुमार चाहे जहाँ भी रहा है, ये युवाओं की भावना और युवाओं की बात करते हैं या विकास की बात करते हैं। युवाओं के लिए ढेर सारी योजनाएं नीतीश कुमार के राज में चला है, चाहे वो एनडीए के साथ हो कि महागठबंधन के साथ हो। आज लाभान्वित हैं लोग। आज देख लीजिए उद्योग का क्या स्थिति है।
पेप्सी का, चमड़ा का कितना उद्योग लगा हुआ है। लोग को बहाली के माध्यम से छोटे छोटे हथकरघा के रूप में उसे क्या बोलते हैं, कर्ज भी दे रहा है, सब्सिडी भी दे रहा है। युवाओं को कहाँ छोड़ने जा रहा है? स्टूडेंट को पढ़ने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रहा है, भत्ता दे रहा है 2 साल तक। क्या बेरोजगारी भत्ता होता है जो कि एग्जाम वगैरह देने के लिए जाते हैं बच्चे लोग। एक अच्छा माहौल तैयार करने के लिए एक कंप्यूटर का शिक्षा, बोल चाल की भाषा, सारी व्यवस्था तो नीतीश कुमार युवाओं के लिए ही कर रहा है। आज युवाओं को आगे नहीं बढ़ाएगा तो बिहार इतना डेवलप होता ही नहीं। आज युवाओं की सोच बदला है। कल तक बिहारी को बिहारी करके गाली देता था लोग, आज बिहार के युवाओं को सगरी इज्जत देता है कि IAS और IPS। आज मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निकल कॉलेज, क्या कहाँ क्या कभी रह गया। नीतीश जब तक है, वो विश्वास है बिहार को कि नीतीश का नेतृत्व जब तक बिहार में रहेगा, विकास के साथ कोई समझौता नहीं होगा, सिर्फ विकास। यानी कहे तो इस बार की जो जोड़ी है, महागठबंधन की जो सरकार बनने जा रही है, इससे पिछले दिनों की अपेक्षा इस बार कुछ और भी अच्छा विकास होने वाला है। जो परिकल्पना जो जनता कर रही है, वो दृश्य, वो तस्वीर सामने आने वाली है विकास की। जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिलेगा, सिर्फ बिहार में ही नहीं। ये महागठबंधन का लौ, नीतीश की कार्य क्षमता अब सीमित बिहार में ही नहीं रह सकता है, या पूरे भारत में लौ झलकेगा। यानी आप सीधा सीधा हमारे अगले सवाल का जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो एक और भी चर्चा का विषय बने हुए हैं नीतीश कुमार जी NDA से हटने का कारण, कि प्रधानमंत्री पद का वो चेहरा कैसे बनते अगर NDA से नहीं हटते। मोदी को रहते हुए तो एक पार्टी में रख के वो प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी कहीं एक वजह बन रहा है जिससे कि वो NDA से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हुए। आदरणीय नीतीश कुमार जी आप लोग के मीडिया के माध्यम से बार बार कहते आ रहे हैं कि मेरी कोई ऐसी अपेक्षाएं नहीं है। नीतीश कुमार ये बार बार कहते हैं कि मेरी प्रधानमंत्री की अपेक्षा नहीं है, लेकिन आज पूरे भारत तक की नज़र से देख रहा है। एक स्वच्छ छवि, एक कुशल नेतृत्व देने की अगर क्षमता है, प्रधानमंत्री के सारे गुण निहित हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी में, लेकिन मुख्यमंत्री की जी का ये चेष्टा नहीं है, इसकी ढेर अपेक्षाएं नहीं है। यह लोकतंत्र बिहार और भारत सुरक्षित रहे, विरोधी भी रहे, सत्ता दल भी रहे, उचित काम भी हो, यही सोच। नीतीश कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, नीतीश एक सोच का नाम है, नीतीश एक नीति का नाम है, नीतीश एक आंदोलन का नाम है, जो कि आने वाला समय में नजर आएगा। हमारे साथ एक यहीं पे बैठे हुए हैं, इनके सहयोगी ही हैं, यहाँ पे हैं, इनसे भी थोड़ा हम सवाल कर लेते हैं कि इनका क्या व्यक्तिगत विचार है इस विषय पे, इस मुद्दा पे। अभी नीतीश कुमार जी NDA से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हुए हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं और इस संदर्भ में आपका क्या नज़र से देखें? बहुत अच्छे नज़र से देखें। जो होना चाहिए था वो हुआ, बहुत बढ़िया होगा। इससे बिहार को क्या लिए बहुत बढ़िया होगा, ये होना चाहिए था पहले ही। भाजपा को हर हालत में यहाँ से हटाना होगा। अच्छा, भाजपा को हर हालत में बिहार से हटाने का प्रयास है या फिर पूरे भारत से हटाने का? पूरा भारत से, इसलिए कि जितने भी महागठबंधन के सहयोगी हैं सब के दिल में आ गया है कि भाजपा हिंदुस्तान के लायक नहीं है। अच्छा, यहाँ की जो जनता है वो, उनकी अगर बात करें तो उनका कुछ लोगों का ऐसा भी मानना होता है कि सुशासन कहे जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो सुशासन कायम किया हमारे बिहार में, लेकिन वो अब सुशासन नहीं रह गया बिहार में। इस पे कितना सच्चाई है, क्या आप इसको मानते हैं? अब आगे जो हो देखेंगे, तब न बोले हैं। अभी तो दोनों एक होवे किया है, अब देखिए आगे क्या होता है। समय आने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ना होगा ठीक तो जैसे था वैसे होगा। फिर जनता जिसको चाहेगी वो गति पर बैठेगी। आज की डेट में तो दोनों एक हैं, वही विचारधारा, विकासी के विकास धारे पर दोनों एक हुए कि हमें बिहार का विकास चाहिए। वो भी तेजस्वी जी भी बोलते थे, आज नीतीश जी भी बोल रहे हैं कि विकास। तो लीजिए, दोनों विकास एक जगह आए हैं, देखते हैं क्या विकास होता है। जनता देखने के लिए व्याकुल रहे। अच्छा, जनता तो ये भी जानना चाह रही है कि बिहार के सत्ता के जो गर्भगृह है, उस गर्भगृह में लगातार कुछ हलचल होती रहती है और हलचल से इधर से टूटते हैं, उधर जुड़ते हैं, उधर से टूटते हैं, इधर जुड़ते हैं। इस चीज़ को नहीं समझ पा रही है जनता, तो जनता को आप अपने तरीके से कुछ समझाइए। इसमें हम क्या कहें, इसमें तो बोलने का हमारे पास कुछ है ही नहीं। सिर्फ देखिए, समय देखिए। समय कल 9 तारीख था, 10 तारीख हुआ, फिर कल 11 होगा। 11 को देखेंगे क्या होता है। अगर बढ़िया है, अगर ये दोनों बढ़िया काम किए तो महागठबंधन के साथ सब दिन चलेगी, या नहीं तो बीजेपी रही है।
लास्ट में तो बीजेपी नहीं होगा, दूसरा कौन पार्टी तैयार होगा? जब महागठबंधन खत्म हो जाएंगे तो लास्ट में फिर वही है। लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है, बिहार का विकास बढ़ेगा, इसलिए कि जितने सारे विकास के लोग थे सब एकत्रित हुए हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। और बहुमत से भी बहुत आगे इन लोगों का जब दोनों जुड़े, जब गठबंधन में आए तो बहुमत 122 पे है बिहार का और 164 पुर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी मान के चलिए कि अब ये चांस कम बनेगा कि कोई इसको तोड़ सके, क्योंकि 7 पार्टियां एक साथ हैं और 7 पार्टियां मिल के एक महागठबंधन है और उस गठबंधन की सरकार है 164 सीट के साथ। तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल भी लगता है आगे। बहुत मजबूत स्थिति में है, बहुत मजबूत स्थिति में है, कोई इधर उधर नहीं, चाहेगा भी नहीं। और जनता का आशा और अपेक्षा पर खड़ा उतरेगा यह महागठबंधन। नीतीश के नेतृत्व है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कुछ दिक्कत होने वाला नहीं। एक परिपक्व नेता के रूप में तेजस्वी जी भी सामने आ रहे हैं, युवा हैं, युवा सोच, बुजुर्ग की तजुर्बा दोनों मिला हुआ है बिहार में। बिहार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके लिए धन्यवाद आपको हमारा वक्तव्य लेने के लिए।